आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों इंडिया में रेप करने के बाद लोग खुलेआम घूमते हैं, क्यों कॉन्विक्ट रेट सिर्फ 8% है, क्यों एक पुलिस ऑफिसर खुद रेपिस्ट बन जाता है, क्यों वीआईपी क्रिमिनल को घंटों में बेल मिल जाती है और आम आदमी सालों साल जेल में सड़ता है बिना किसी गलती के। आज मैं यह पर्दाफाश करूंगा कि पूरा सिस्टम अंदर से कैसे खोखला है। पहले नंबर सुन लो क्योंकि यह सच्चाई है। एनसीआरबी 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया में ऑफिशियली 29,000 से भी ज्यादा का रेप केस रजिस्टर होते हैं पर ईयर। मतलब हर दिन 81 केस, हर घंटे 4 से 5 केस, मतलब हर 15 मिनट में एक रेप की एफआईआर। लेकिन सिर्फ ये वो केस है जो रजिस्टर में आते हैं। इंडिया में औरतें पुलिस स्टेशन में आती है केस लिखवाने और पुलिस वाला बोलता है घर जाओ, समझाओ और केस को रफा दफा करो। और अगर वह फिर भी आई तो उसे घंटों बैठाया जाता है। अगर वह केस किसी इन्फ्लुएंटल इंसान के खिलाफ में है तो सीधे उनको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दिल्ली में जहां यह बस वाली घटना हुई वहां की यह क्राइम रेट 144 पर लाख महिलाओं के है और नेशनल एवरेज है 66। मतलब दिल्ली में यह सिचुएशन अदर जगह से 2 गुना से भी ज्यादा है और फिर भी कहते हैं सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। जनवरी 2026 कानपुर उत्तर प्रदेश, एक 14 साल की लड़की को महिंद्रा स्कॉर्पियो में किडनैप कर लिया गया और रेलवे स्टेशन के पास गैंग रेप किया गया और रेपिस्ट में से एक था सर्व इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य। बिथुर पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर जो खुद एक पुलिस का आदमी है, तो परिवार एफआईआर लिखवाने गया पुलिस की चौकी में तो ऑफिसर ने वहां से भगा दिया उनको क्योंकि उसके पीछे उनका ही कलीग था। और यह केस पता है कैसे आगे बढ़ी? मीडिया ने जब कवरेज किया तब यह केस आगे बढ़ा। तब वहां के एसएचओ विक्रम को सस्पेंड किया गया और एसआई मौर्य वह काफी दिन तक अंडरग्राउंड रहा उसी फोर्स से जिस फोर्स का काम था उसे पकड़ना। जरा एक सेकंड सोचो, जो औरत रेप होने के बाद पुलिस स्टेशन में जाती है और अगर रेपिस्ट खुद पुलिस ऑफिसर हो तो वह महिला आखिर जाए तो जाए कहाँ? यह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह एक पैटर्न है। अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आता है। गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए स्पेशली रेप और पोस्को केस के लिए। 2025 तक यह 773 ऐसी कोर्ट्स बनकर चल रही हैं और उनका डिस्पोजल रेट 96% है। मतलब लगभग हर एक केस डिस्पोजल हो जाती है। सुनने में यह अच्छा लगता है लेकिन एक सेकंड रुको। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट का कन्विक्शन रेट मतलब कितने एक्यूज्ड एक्चुअली गिल्टी साबित हुए 2023 में था 24.94%, लेकिन वही 2024 में मात्र 8% पर आ चुका है। 100 क्रिमिनल में से सिर्फ 8 को सजा मिलती है, बाकी 92 एक्यूज्ड साबित नहीं होते हैं और वो रिहा हो जाते हैं। और यह महाराष्ट्र में 6%, कर्नाटका में 8%। डिस्पोजल का मतलब केस सॉल्व नहीं हुआ, डिस्पोजल का मतलब हुआ कि केस बंद हो गया चाहे वो कन्विक्ट साबित हो या ना हो। और ज्यादातर केस में एक्यूज्ड छूट जाते हैं क्योंकि विटनेस होस्टाइल हो जाता है और एविडेंस कमजोर पड़ जाता है। और एक केस का ट्रायल कितने दिन चलता है? गुजरात में एवरेज 1292 दिन तक, मतलब सीधा 3 साल। मतलब 3 साल तक रेप सर्वाइवर कोर्ट का चक्कर लगाता है और 3 साल तक एक्यूज्ड बेल पर घूमता है। और इन्हीं 3 साल में एक्यूज्ड पर इतना प्रेशर आया कि केस खोखला हो गया अंदर से। और फिर सिस्टम ने टेक्निकली काम किया और रेपिस्ट टेक्निकली फ्री हो गया। 11 मई 2026 रात के 12:30 दिल्ली सरस्वती बिहार बस स्टैंड। एक औरत है 30 साल की, 3 बच्चों की माँ जो मंगोलपुर फैक्ट्री में काम करती है। रोज आती है और रोज जाती है, आज भी काम से निकल रही थी थकी हुई घर के तरफ। बस स्टैंड पर एक प्राइवेट स्लीपर बस रुकी हुई थी। बिहार से यह आती बस दिल्ली तक जाती है। औरत ने कंडक्टर से एक चीज पूछी, भाई टाइम क्या हुआ है? बस इतना ही। कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ और बस चलना शुरू हो गई। औरत अकेली थी और अंदर 2 मर्द थे, ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र। खिड़कियों पर काले कपड़े थे, बाहर से कोई अंदर देख नहीं सकता था, अंदर से कोई निकल नहीं सकता था और कोई पैनिक बटन भी नहीं था और कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। बस चलती रही। मंगोलपुर फ्लाई ओवर क्रॉस किया, दीपांशु चौक मेट्रो स्टेशन, पीरागढ़ी उद्योग नगर। चलती रही फिर नागलोई रेलवे स्टेशन के पास रुकी और वहां खड़ी रही 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे। उस वक्त जब ये सब हो रहा था तो नागलोई पुलिस स्टेशन वहां से कितनी दूर था? मात्र 700 मीटर दूर।
मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, लेकिन पुलिस को 2 घंटे तक कुछ पता नहीं चला। ना कोई पेट्रोलिंग, ना कोई चेक, ना कोई सवाल। यह बस यहाँ पर खड़ी क्यों है रात को 1 बजे, वो भी पर्दा बंद करके। जब औरत बाहर आई समहाउ, तब उसने पुलिस को बताया और हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने बोला एडमिट हो जाओ, तब उसने मना कर दिया। क्यों? डॉक्टर्स से बोली अगर मैं यहाँ पर एडमिट हो जाई तो मेरे 3 बच्चे हैं घर पे, उनको खाना कौन देगा? मेरे पति टीबी से बीमार हैं। रेप के बाद उसकी पहली चिंता अपने बच्चे थे। यह 2012 नहीं है, तब निर्भया केस हुआ था। तब के यूथ सड़कों पर उतरे थे, कानून चेंज हुआ था, तब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, फिर निर्भया फंड आया 14 साल के बाद। वही दिल्ली, वही चलती गाड़ी और वही रात। बदला तो क्या, सिर्फ ये कि अब कोई सड़कों पर नहीं उतरता। इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वह यह कर सके बीजी रोड पर, मेट्रो स्टेशन से गुजरते हुए, पुलिस स्टेशन से 700 मीटर दूर, क्योंकि उनको पता था कोई नहीं आएगा। और ऑनेस्टली वो सही थे। एक केस में रिसेंटली 87 विटनेस थे, 71 ने कोर्ट में जाकर अपना बयान बदल लिया। 71 आउट ऑफ 87। जज को यह लिखना पड़ा कि हेवी हार्ट के साथ एक्वाइट कर रहा हूं। और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। रेप केस फाइल होती है, एक्यूज्ड बेल पर बाहर आता है क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बेल मिलती है, और फिर शुरू होता है असली खेल। परिवार के पास पैसा जाता है और फिर लाइफ थ्रेट आता है, फिर रोज कोर्ट बुलाओ, एम्प्लॉयर से छुट्टी लो, ट्रेन का खर्चा करो और सालों साल यही करते रहो। एक समय आता है जब विटनेस थक जाता है, केस कोलैप्स हो जाता है, तो यह सब मिलकर एक पिक्चर बनता है। पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से मना करती है। अगर एफआईआर हो भी गई तो जांच पड़ताल इतनी धीमी होती है कि एविडेंस खत्म हो जाता है, और अगर अरेस्ट हो भी गए तो घंटों में बेल हो जाती है, और ट्रायल शुरू हुआ 3 साल तक चलेगा, तब तक विटनेस हॉस्टाइल हो गई, कन्विक्शन रेट सिंगल डिजिट में, और अगर एक्यूज्ड का पॉलिटिकल कनेक्शन है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकता है। वह लड़ते रहेगा। यह कोई सिस्टम का फेलियर नहीं है, यह सिस्टम को उसी तरह से डिजाइन ही किया गया है। तो यह तुम डिसाइड करो, यह सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है या सबसे बड़ा धोखा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।